नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 8th इंग्लिश का लेसन नंबर 1.4 जिसका नाम क्या है, रेवतीज म्यूजिकल प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो हमारा लेसन है ना, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो एक रेवती नाम की लड़की रहती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी अच्छे से स्टोरी दी गई है। ओके, उसके प्लांट्स के बारे में और रेवती के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रेवती के जो प्लांट्स रहते हैं ना, वो कैसे रहते हैं, म्यूजिक लवर, यानी कि उनको म्यूजिक बड़ा पसंद रहता है। जो रेवती रहती है ना, वो जब भी अपना फेवरेट राग बजाती है तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो उसकी तरफ ऐसे मुड़ने लगते हैं। ठीक है, अभी आप ये आगे स्टोरी में देखोगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये लेसन को पढ़ना। तो आप सभी लोग अपने हाथ में ना पेंसिल ले लीजिए, ताकि जब भी हार्ड वर्ड आए तो मैं आपको उनका मीनिंग बता दूं और आप लोग वहाँ पे लिखते जाओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रेवती वॉज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, यानी कि जो रेवती थी ना, वो किसकी स्टूडेंट थी, तो वो म्यूजिक की स्टूडेंट थी। ठीक है, म्यूजिक की स्टूडेंट थी मतलब क्या, वो संगीत की छात्रा थी, हम ऐसा बोल सकते हैं, यानी कि वो संगीत सीखा करती थी। ठीक है, फिर आगे क्या है देखो, शी वॉज हैप्पी प्लेइंग ऑन हर वॉयलिन वेन एवर शी वॉज फ्री, यानी वो जब भी फ्री होती थी तो उसको, जैसे कि आप लोगों से भी मैं पूछूं कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो बताओ। आपको जो भी काम पसंद होता है वो आप अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हो, है ना। आपको अच्छा लगता है, खुशी होती है जब आप उस काम को अपने फ्री टाइम में करते हो। उसी प्रकार से ये जो रेवती थी, क्योंकि ये म्यूजिक की स्टूडेंट थी तो इसको म्यूजिक तो पसंद रहेगा ही, है ना। तो जब भी ये फ्री होती थी तो क्या करती थी, वो अपना म्यूजिक मतलब वॉयलिन बजाया करती थी। ठीक है, वॉयलिन बजाया करती थी और उसको बजा करके खुश हुआ करती थी। देयर वॉज अ स्मॉल ओपन कोर्ट यार्ड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। बच्चों देखो, यहाँ पे एक वर्ड आया कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड मतलब क्या होता है, आप लोगों ने कभी आंगन नाम सुना है। आंगन होता है ना, जो घर होता है उसके सामने जो ऐसे जगह होती है, ठीक है, उसको हम लोग खुली सी जगह, ओके, थोड़ी खुली खुली रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंगन कहते हैं। ठीक है, आंगन में क्या क्या किया जाता है, जैसे आंगन में पौधे लगे हुए होते हैं, या फिर ऐसे कपड़े डालने के लिए भी आंगन में, कपड़े सूखने के लिए भी आंगन में डाला जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं कोर्टयार्ड। तो क्या था, इसका जो घर था ना, उसके सामने एक छोटा सा, ठीक है, ओपन कोर्टयार्ड भी था, विथ अ स्मॉल सीमेंट बेंच, और वहां पे एक सीमेंट का बेंच भी था वो कोर्टयार्ड में। ठीक है, शी वुड सिट ऑन द बेंच एंड प्रैक्टिस ऑन हर वॉयलिन। वो क्या किया करती थी, वो जो बेंच था उसके ऊपर बैठ जाया करती थी और जो उसका वॉयलिन था वो बजाया करती थी। कौन, रेवती। ठीक है, देयर वॉज अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड। अभी जो उसका कोर्टयार्ड था उसमें कुछ प्लांट्स थे जो गमले में लगे हुए थे। While playing on the violin one day, she noted a pot of balsam plants near the wall। देखो बच्चों, अभी क्या हुआ, एक दिन जब वो अपना ना वो जो वायलिन था, जब भी वो उसको एक दिन बजा रही थी, तभी उसने क्या देखा, एक बलसाम ट्री उसने देखा, मतलब बलसाम का एक प्लांट, ट्री नहीं है, प्लांट है ना, छोटा सा गमले में लगा हुआ वॉल के पास। ठीक है, उसका जो दीवार था उसके पास ही उसने एक बलसाम के प्लांट को देखा। ठीक है, दैट प्लांट्स वर नॉट लुकिंग नॉर्मल। अब देखो बच्चों, वो जो बलसाम के प्लांट्स को उसने देखा ना, वो नॉर्मल नहीं दिख रहे थे, यानी दूसरे पौधों के जैसा वो दिखाई नहीं दे रहे थे। दे हैड ग्रीन लिव्स एंड देयर ग्रोथ वॉज स्टंटेड, मतलब उनका जो वो जो ये पॉटेड प्लांट्स थे ये बलसाम के, वो कैसे हो चुके थे, उनकी जो लीव्स थी ना वो कैसे, मतलब वो ग्रीन तो थी पर मुरझाई हुई ग्रीन थी। जैसे कई सारे पौधे आप लोगों ने भी देखे होंगे जो कैसे होते हैं, एकदम से मुरझाए मुरझाए, ऐसा लगता है कि बस मरेले से, मतलब वो खत्म ही हो जाएंगे, ऐसे पौधे। ठीक है, तो वैसे ही वो जो उसने देखा था ना बलसाम के प्लांट को, वैसे ही उसको दिखाई दे रहे थे। ठीक है, वो एकदम मुरझाए मुरझाए से दिखाई दे रहे थे। उनका जो ग्रोथ था वो बहुत धीरे धीरे हो रहा था, या तो उनका ग्रोथ रुक ही गया था। स्टंटेड मतलब क्या होता है कि स्लो डाउन या फिर स्टॉप हो जाना, रुक जाना। ठीक है, she remembered she had learned in the lower classes that plants need light for normal growth. She shifted the pot to the center of the courtyard where there was ample sunlight। देखो बच्चों, अभी रेवती को याद आता है कि उसने ना अपने लोअर क्लासेस यानी छोटे क्लासेस में सीखा था कि जो प्लांट्स होते हैं ना, अगर उनको ग्रोथ, मतलब आप चाहते हो कि वो प्लांट्स अच्छे से ग्रो करे तो उनको प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने भी साइंस में सीखा हुआ है कि जब पौधों को प्रॉपरली सनलाइट मिलती है तब जाके वो लोग अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट की मदद से वो क्या करते हैं,
अपना खाना बनाते हैं। पता है ना आप लोगों को, साइंस में सीखा है ना आपने। तो जब पौधों को प्रॉपरली सनलाइट नहीं मिलेगा तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। अब खाना नहीं बनाएंगे तो वो कैसे ग्रोथ करेंगे, है ना। जैसे आप लोग को भी अगर बढ़ना है, ग्रो करना है, तो आपको भी टाइम से क्या करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। वैसे ही पौधों का भी है, ठीक है। तो इसको सब कुछ याद था, इसीलिए उसने क्या किया, वो जो प्लांट थे ना उनको उसने उठाया, मतलब वो जो कोर्टयार्ड का बीच वाला हिस्सा था सेंटर में उसने ले जा करके रख दिया, जहां पर एम्पल सनलाइट आता था, मतलब पर्याप्त मात्रा में सनलाइट वहां पे आता था। इस एम्पल वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, पर्याप्त यानी कि भरपूर, ठीक है। भरपूर मात्रा में वहां पे सनलाइट आया करता था। उसने उन पौधों को वहां पर ले जा करके रख दिया। किसने रखा, तो रेवती ने रखा, ठीक है। तो ये था आपका पहला पैराग्राफ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझा ना आप लोग को, एक बार फिर से बता दूं क्या। देखो बच्चों, यहाँ पे रेवती के बारे में बताया जा रहा है कि जो रेवती थी वो म्यूजिक की स्टूडेंट थी, ठीक है। जब भी वो फ्री होती थी तो क्या करती थी, अपना वायलिन वो बजाया करती थी। उसके घर के सामने एक कोर्टयार्ड था छोटा सा, जिसमें बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे। एक दिन जब वो क्या कर रही थी, ये बजा रही थी अपने वायलिन को, तभी उसकी नज़र एक प्लांट पे पड़ती है, बलसाम प्लांट्स पे, जहाँ पे वो कैसे मुरझाए मुरझाए उसके पत्ते थे, ठीक है। तो फिर उसको याद आता है कि उसने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है कि अगर प्लांट्स को ग्रो करना है तो उनको प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए। इसके लिए उसने क्या किया, उन पौधों को शिफ्ट कर दिया और जो उसका घर का आंगन था उसके सेंटर में ले जा करके उसको उन पौधों को ले जा करके उसने रख दिया, ठीक है। तो ये था आपका पहला पैराग्राफ। चलिए अभी सेकेंड पैराग्राफ पे हम लोग चलते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग। वाइल शिफ्टिंग द पॉट एन आइडिया स्ट्रक रेवती, वाई नॉट पार्टिसिपेट इन द बेस्ट प्लांट कॉन्टेस्ट which was to be held in her colony a few weeks later। देखो बच्चों, अभी जब भी वो प्लांट को ऐसे शिफ्ट कर रही थी तभी उसी टाइम पे उसके दिमाग में ना एक मतलब जैसे हम कोई काम करते रहते तो हमारे दिमाग में कुछ आता है ना अचानक से, वैसे अचानक से रेवती के दिमाग में कुछ आता है। क्या आता है, उसने सोचा कि वाई नॉट पार्टिसिपेट इन द बेस्ट प्लांट मतलब कॉन्टेस्ट, यानी कि उनके कॉलोनी में कुछ ही वीक्स के बाद होने वाला था एक कंपटीशन जिसका नाम क्या था, बेस्ट प्लांट, ठीक है। एक कॉन्टेस्ट होने वाला था, तो उसने सोचा कि क्यों ना उसमें भाग लिया जाए, राइट। उसने ऐसा सोचा, ठीक है। देन एंड देयर शी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट, तभी उसने उसी टाइम पे, ठीक है, उसने उसी टाइम पे डिसाइड कर लिया कि उसे क्या करना है, उस कंपटीशन में, उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना तो करना है। दस मेकिंग अप हर माइंड शी वाटर्ड द प्लांट्स एंड सेट डाउन ऑन द बेंच एंड स्टार्टेड प्लेइंग ऑन हर वायलिन। फिर ये सोच करके उसने क्या किया, मतलब उसने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, मुझे तो बेस्ट प्लांट कॉम्पिटिशन में, कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट तो करना ही है, ठीक है। उसके बाद उसने पौधों को खुशी खुशी पानी दिया और फिर वो अपना वायलिन बजाने के लिए वो बेंच पे बैठ गई, ठीक है। फिर क्या होता है देखो, शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द राग मोहनम, शी प्लेड द राग फॉर सम टाइम एंड देन वेंट इन फॉर हर स्टडीज। देखो बच्चों, ये जो रेवती थी ना, इसको एक म्यूजिक था राग मोहन, ठीक है, उसको बड़ा पसंद था, उसको बड़ा प्रिय था। फॉन्ड यानी क्या होता है, प्रिय होना, मतलब बहुत ज़्यादा लगाव होना उस चीज़ से, ठीक है। तो उसको ये जो राग मोहन था ना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उसने क्या किया, उसने वो राग मोहन बजाया और फिर थोड़ी देर उसने बजाया, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई करने के लिए वो अंदर चली गई, ठीक है। उस टाइम पे उसका ध्यान उन पौधों पे नहीं गया, बाद में देखना अभी जाएगा, ओके। समझ में आया आप लोगों को, यस। तो यहाँ पे हमने सेकेंड पैराग्राफ भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो कि आप लोग को समझ आया रहेगा। चलिए अभी आगे चलते हैं। बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगी वरना आप लोग बोर हो जाते हैं। आप लोग सोचते हैं कि एक ही चीज़ को कितने बार बता रहे हो, इसके लिए मैं एक ही चीज़ को बार बार नहीं बता रही हूँ। आप लोग को अगर नहीं समझता है तो इस वीडियो को थोड़ा ऐसे पीछे करके आप देख लो, हाँ। बार बार एक ही चीज़ मैं रिपीट नहीं करूँगी वरना आप लोग परेशान हो जाते हो, तो मैं आप लोग को परेशान नहीं करना चाहती। चलिए देखते हैं अगला पैराग्राफ। देखो इसमें क्या दिया है, एवरी डे रेवती वुड सिट ऑन द बेंच एंड वॉच हर पॉटेड प्लांट्स। देखो बच्चों, अब क्या होता था, जो रेवती थी ना वो रोज वो बेंच पे बैठा करती थी और अपने जो उसके गमले में लगाए हुए पौधे थे वो उनको देखा करती थी, ठीक है। दे वर ग्रोइंग वेल एंड लुकिंग हेल्दियर देन द अदर प्लांट्स इन द फार एंड ऑफ द कोर्टयार्ड, यानी कि वो जो उसके प्लांट्स थे वो बहुत ही हेल्दी दिख रहे थे। जो दूसरे प्लांट्स थे ना कोर्टयार्ड में लगे हुए, जो दूसरे प्लांट्स थे उनसे वो ज़्यादा हेल्दी दिख रहे थे उसके प्लांट्स जो उसने लगाए थे, ठीक है।
वन डे एज शी वॉज प्लेइंग शी नोटिस द मूवमेंट इन हर पॉटेड प्लांट्स। देखो बच्चों अब क्या हुआ, एक दिन जब वो क्या कर रही थी, अपना वायलिन प्ले कर रही थी यानी बजा रही थी, तभी उसने नोटिस किया कि जो उसके पॉटेड प्लांट्स थे ना उनमें कुछ तो मूवमेंट हो रहा है, कुछ तो उसमें हलचल हो रही है, ऐसा उसको लगा। ठीक है, दे वर स्लोली मूविंग देयर स्टम्स बेंडिंग स्लाइटली टुवर्ड्स हर। फिर उसने क्या देखा, वो क्या देखती है कि वो जो उसके पौधे थे ना वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अपने स्टम्स को वो धीरे धीरे ऐसे हिला रहे थे। स्टम यानी क्या होता है, वो जो उनका तना होता है ना वो, ठीक है, तो वो धीरे धीरे वो प्लांट्स क्या कर रहे थे, अपने स्टम को हिला रहे थे और फिर बेंडिंग स्लाइटली टुवर्ड्स हर, और धीरे 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 उसकी तरफ, ऐसा लग रहा था कि उसकी तरफ क्या हो रहा है, वो झुक रहे हैं। जब वो म्यूजिक बजा रही थी ना तभी उसने वो मोमेंट नोटिस किया कि वो क्या कर रहे थे, वो ऐसे उसमें कुछ तो मूविंग हो रही है, कुछ तो हलचल हो रही है उनके स्टम्स में, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी तरफ वो मूव कर रहे हैं। शी वंडर्ड व्हाई दे वर मूविंग एज देयर वाज नो ब्रीज इट स्ट्रक हर एज ऑड। देखो बच्चों अब क्या हुआ, रेवती ने जब ये देखा तो वो तो एकदम आश्चर्य से भर गई। वंडर्ड यानी क्या, आश्चर्य से भर जाना, वो एकदम से आश्चर्य से भर गई। अरे कोई ब्रिज भी नहीं है, मतलब कोई हवा भी नहीं चल रही, फिर ये लोग कैसे मूव कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हवा नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर वो पौधे ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं, ऐसा उसको लगा। इट स्ट्रक हर एज ऑड, मतलब उसको ये थोड़ा सा कैसा लगा, अजीब लगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो सीम्ड वेरी स्ट्रेंज। स्ट्रेंज यानी क्या होता है, अजीब लगना। ठीक है, अजीब, तो उसको ये बड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि जो पौधे हैं वो म्यूजिक सुन करके क्या होंगे, ऐसे नाचेंगे। उसने कभी भी ऐसा ना सुना था ना देखा था। कोई भी पहली बार जब ये चीज़ देखेगा, आप भी कभी ऐसा देखोगे कि आप म्यूजिक बजा रहे हो और आपके पौधे जो हैं वो खुशी के मारे झूम रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आपको आश्चर्य नहीं लगेगा। वैसे ही जो रेवती थी इसको भी ऐसे आश्चर्य लगा, है ना, कि ये कैसे हो सकता है, हवा तो कुछ, मतलब हवा तो बह नहीं रही, फिर कैसे ये पौधे इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका अगला पैराग्राफ। चलिए अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, समझा ना इतना। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। द नेक्स्ट इवनिंग टू शी प्लेड ऑन हर वायलिन एज यूजुअल एंड वॉच द पॉटेड प्लांट्स विथ केयर। आफ्टर सम टाइम लाइक द प्रीवियस डे देयर वॉज अ डेफिनेट मूवमेंट इन द plants. They all bent towards her. This astonished and surprised her. That day also there was no breeze. देखो बच्चों अब क्या हुआ, अगले दिन रेवती का वो दिन तो गुजर गया, वो दिन तो बीत गया जब भी उसने ऐसे पौधों को मूवमेंट करते हुए देखा, तभी भी उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसको लगा कि ऐसे ये लोग कर रहे होंगे। लेकिन अभी देखो अगले दिन क्या होता है, जब भी नेक्स्ट इवनिंग हुआ, ठीक है, अगली शाम को वो फिर से अपना वायलिन बजा रही थी और उसने ना अभी ध्यान से उन पौधों को देखा। ठीक है, क्योंकि अब उसके दिमाग में वो आ चुका था कि पौधे क्या करते हैं, ऐसे घूमते हैं, तो वो अभी देखेगी ना, तो वो क्या कर रही थी, उसका जो एकदम ध्यान से वो पौधों को उसने देखा। आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ समय के बाद क्या होता है, देखो लाइक द प्रीवियस डे, पिछले दिन के जैसा वो जो प्लांट्स थे ना वो वैसा ही मूवमेंट कर रहे थे जैसे उन्होंने पिछले दिन किया था, वैसा ही उनमें वो हलचल होने लगी। ठीक है, दे ऑल बेंट टुवर्ड्स हर, सब के सब उसकी तरफ क्या हुए, वो जो प्लांट्स थे ना वो रेवती की तरफ ऐसे मुड़ने लगे जब वो अपना वायलिन बजा रही थी तब। दिस एस्टोनिश्ड एंड सरप्राइज्ड हर। देखो बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आया है एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड मतलब क्या होता है, एकदम से दंग रह जाना, ठीक है, हैरान हो जाना। तो उसको तो बड़ी हैरानी हुई, है ना, बड़ी आश्चर्यचकित वो हो गई, क्योंकि उस दिन भी ब्रिज नहीं था, उस दिन भी हवा नहीं था, लेकिन फिर भी जो उसके प्लांट्स थे वो क्या कर रहे थे, उनमें हलचल हो रही थी, वो मूवमेंट कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते देखते क्या होता है। रेवती सेट ऑन द बेंच एंड प्लेड अ डिफरेंट ट्यून। फिर क्या होता है सुनिएगा, वन विथ अ क्विक रिदम। देखो बच्चों अभी फिर रेवती ने क्या किया ना, रेवती वो तो अपना फेवरेट राग मोहन बजा रही थी, लेकिन फिर उसने वो चेंज किया। ठीक है, उसने क्या किया, वो बेंच पे बैठी और वो दूसरा म्यूजिक बजाने लगी एक स्लोली रिदम में, यानी एक स्लोली है कि क्विक है, यहाँ पे स्लोली नहीं है, सॉरी। ठीक है, वो जैसे क्विक रिदम वाले कई सारे म्यूजिक होते हैं ना, बहुत फटाफट से वैसे वाला वो बजाने लगी। तो उसने क्या देखा, देखो she suddenly saw all plants turn away from her as though they did not like what she was playing। देखो बच्चों जब उसने वो क्विक रिदम वाला म्यूजिक बजाया ना, तो उसने क्या देखा कि जो उसके पौधे थे वो उसकी तरफ से अभी दूर जाने लगे थे। ठीक है, अचानक से वो सभी पौधे जब वो उसका फेवरेट राग मोहन बजाती थी, सब उसकी तरफ क्या होते थे, ऐसे मुड़ते थे। लेकिन जब उसने वो दूसरा रिदम वाला गाना बजाया, सॉन्ग बजाया, मतलब म्यूजिक बजाया, तो सबके सब उससे पीछे जाने लगे, दूर जाने लगे। ठीक है, ऐसा लग रहा था उसको कि वो जो पौधे हैं ना वो क्या कहना चाहते हैं कि उनको वो म्यूजिक पसंद नहीं आ रही है। ठीक है, देन शी स्टार्टेड प्लेइंग
हर फेवरेट ट्यून अगेन एंड द प्लांट स्लोली स्ट्रेटन देमसेल्व्स एंड बेंड टुवर्ड्स अर्थ। फिर उसने क्या किया, फिर से उसने अपना फेवरेट जो उसका राग मोहन राग था वो बजाना शुरू कर दिया, और फिर से जो पौधे थे वो अगेन उसकी तरफ क्या होने लगे, बेंट होने लगे। ठीक है। हर सरमाइज बिकेम अ सर्टेनिटी, हर प्लांट्स लव टू हियर हर फेवरेट ट्यून। देखो बच्चों, रेवती को ऐसा मन ही मन में लग रहा था कि जो उसके पौधे हैं ना, उसके पौधों को म्यूजिक बड़ा पसंद है, उसको मन में लग रहा था, लेकिन वो इस बात पे एकदम पक्का नहीं बोल सकती थी। लेकिन ये जब भी घटना हुई ना कि जब वो दूसरा रिदम बजा रही है तो सबके सब दूर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको वो पसंद नहीं आ रहा है। जब वो अपना फेवरेट सॉन्ग बजा रही है तो सबके सब उसकी तरफ क्या हो रहे हैं, झुक रहे हैं। तो जब ये घटना उसके साथ हुई तब तो उसका जो शक था, सरमाइज यानी क्या होता है, गेस करना या फिर शक करना, ठीक है, जो उसके मन में अभी लग रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि सचमुच में पौधों को पसंद है या फिर नहीं पसंद है, वो थोड़ा ऐसे मतलब बीच में फंसी हुई थी, वो पक्का नहीं बोल पा रही थी। लेकिन ये घटना होने के बाद उसको एकदम से भरोसा हो गया, उसको तो एकदम निश्चित ही हो गया कि ये जो पौधे हैं उनको म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ठीक है, उसके पौधों को राग मोहन राग बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको इस बात का पता चला ये घटना होने के बाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि रेवती के साथ क्या क्या होता है। तो देखो बच्चों क्या दिया गया है, शी केप्ट द नॉलेज अ सीक्रेट, यानी कि उसने इस बात को सीक्रेट ही रखा। ठीक है, उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। शी डिड नॉट टेल एनीवन, किसी को नहीं बताया, नॉट इवन हर मदर, उसने अपनी मम्मी को भी ये बात नहीं बताई। ठीक है, देयर वर ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ ही दिन अभी बाकी थे। ठीक है, टू हर ग्रेट सरप्राइज रेवती found her potted plants not only taller and healthier than other balsam plants, but that they had started flowering a few days earlier than the other plants। देखो बच्चों क्या होता है, अभी जो रेवती है ना वो ये सब देख करके बड़ा सरप्राइज होती है, बड़ा आश्चर्यचकित होती है। क्या देख करके, जो उसके पौधे थे ना वो कैसे हो गए थे, वो मतलब टॉलर और हेल्दियर थे, जो दूसरे बलसाम के प्लांट्स थे उनसे बड़े और हेल्दी उसके पौधे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, वो ये सब देख करके बड़ी आश्चर्यचकित हो रही थी, और जो उसके द्वारा लगाए हुए जो पौधे थे ना उसमें मतलब जल्दी ही फ्लावर आने लगे थे। ठीक है, दूसरे जो बलसाम के पौधे थे उनसे पहले ही उसमें फ्लावर्स आने लगे थे, तो वो ये सारी चीज़ें देख करके बड़ी ही खुश थी, बड़ी सरप्राइज थी। ठीक है, देखो अभी आगे क्या दिया है, द फ्लावर्स वर बिग एंड ब्राइटली कलर्ड एंड वन ऑफ द प्लांट्स हैड एन अनयूजुअल काइंड ऑफ फ्लावर। देखो बच्चों अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो जो फ्लावर्स थे ना वो कैसे थे, बड़े बड़े थे, और उनका कलर कैसा था, ब्राइट कलर था। ठीक है, ब्राइटली देखो लिखा हुआ है ऐसे, ब्राइटली। ओके, और एक जो प्लांट था ना वो कैसा था, उसमें तो एक अनयूजुअल मतलब क्या होता है, असामान्य। ठीक है, मतलब उसके जैसा कहीं पे कुछ वैसा फूल कहीं पे था ही नहीं, आप ऐसे समझो। ठीक है, तो असामान्य काइंड ऑफ फ्लावर एक प्लांट के अंदर था। अनयूजुअल मतलब जो कभी कभी देखने के लिए मिलता है, वैसा फ्लावर एक प्लांट में था। द फ्लावर्स वर देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर आपको ये मीनिंग मुझे बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपको ये पहली बार दिख रहा है। मूव, ये जो है ना MAUVE, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। मूव यानी क्या होता है, जैसे कि आपने गुलाबी कलर देखा है, पिंक। ठीक है, तो जो चमकने वाला पिंक जैसा नहीं होता, पिंक में भी कैसा वो चमकीला होना चाहिए। ठीक है, तो मूव का मतलब वही होता है। तो क्या बोला जा रहा है इसमें कि द फ्लावर्स वर मूव विथ वाइट स्ट्रिप्स यानी क्या होता है आपको बताती हूँ। स्ट्रिप्स यानी क्या, ऐसे जो धारियाँ नहीं होती हैं, ठीक है, धारियाँ। ठीक है, तो वो जो उसके फ्लावर्स थे ना वो कैसे थे, हल्के मतलब चमकने वाले गुलाबी थे, और उसमें वो स्ट्रिप्स भी, धारियाँ भी थी वो फ्लावर्स में, मतलब बड़े ही अच्छे वो फ्लावर्स लग रहे थे। आप ऐसे समझिए, थोड़ा इमेजिन करिए। ठीक है, वो फ्लावर्स कैसे होंगे, चमकने वाले गुलाबी जैसे, और उसमें धारियाँ भी होंगी, स्ट्रिप्स भी होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों क्या होता है आपको बताती हूँ। देखो, दैट इवनिंग शी न्यू शी वुड डेफिनेटली गेट द प्राइज फॉर द बेस्ट प्लांट्स। फिर उसी दिन जब उसने ये सारी चीज़ें देखी अपने प्लांट्स में कि उसके इतने अच्छे फ्लावर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा टॉलर और हेल्दियर दिखाई दे रहे हैं, तभी उसको पता चल गया कि ये जो बेस्ट प्लांट का जो कंपटीशन है ना, इसमें तो मैं ही जीतूंगी, मुझे ही प्राइज़ मिलेगा। उसके मन में ये पूरा भरोसा था कि मैं ही जीतूंगी इस बार का कॉम्पिटिशन। ठीक है, शी वेंट टू बेड ड्रीमिंग ऑफ हर प्लांट्स एंड द न्यू टाइप ऑफ फ्लावर्स। फिर वो ऐसा सोचते सोचते अपने बेड पे चली गई और
वो सपनों में ही खोई हुई थी, मतलब ऐसा सोच रही थी। जैसे कि हमारे साथ भी कभी ऐसा होता है ना, जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं तो सोते टाइम पे भी हम उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि कल सुबह उठेंगे तो हम ऐसा कुछ करेंगे, है ना, हम ये करेंगे। तो वैसे ही वो भी सोच रही थी, वो ऐसे गई अपने बिस्तर पे, और बिस्तर पे सोते सोते वो सोच रही है पौधों के बारे में कि कल सुबह और भी अलग अलग तरीके के फ्लावर्स आएंगे, ऐसा ऐसा वो अपने ऐसे सोच रही थी, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, द नेक्स्ट डे वॉज द ऑल इम्पॉर्टेंट डे। अब अगले दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था। शी गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड वेंट स्ट्रेट टू द कोर्टयार्ड टू सी हर प्लांट्स। देखो बच्चों, वो उठती है सुबह में और वो सीधे कहीं और नहीं, सीधे सीधे वो घर के आंगन में गई अपने वो प्लांट को देखने के लिए, ठीक है। रेवती ब्लिंक फॉर अ फ्यू मिनट्स फॉर देयर वॉज नाइदर द पॉट नॉर द प्लांट्स। देखो बच्चों क्या हुआ, अभी वो उठी बिस्तर से और तुरंत के तुरंत अपना पौधा देखने के लिए गई। तो उसने जाकर के वहां पे क्या देखा, तो उसको कुछ भी ना उसका पौधा दिखाई दे रहा है ना गमला दिखाई दे रहा है। अब बेचारी वो करे तो करे क्या, फिर वो अपने आंखों को ऐसे ऐसे कर रही है, क्योंकि हमें भी कोई चीज़ अगर दिखाई नहीं देती तो हम अपने आंखों को ऐसे ऐसे करते ना कि हाँ शायद से यहीं पे है, मुझे थोड़ा साफ दिख जाए। तो वैसे ही वो भी कर रही थी, ब्लिंक यानी क्या, ऐसे पलक झपकाना, ठीक है। तो वो देख रही थी लेकिन उसको वो प्लांट कहीं पे दिखे ही नहीं। तो देखो अभी क्या होता है, उसके प्लांट भी नहीं थे, पॉट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ वहां से गायब हो चुका था। शी लुक टू सी इफ समवन हैड मूव द प्लांट। शी सर्च ऑल ओवर। शी आस्क्ड हर मदर। हर मदर सेड शी न्यू नथिंग आइदर अबाउट द पॉट और द प्लांट्स। देखो बच्चों अब क्या हुआ, उसने तो बहुत ढूंढा, उसको लग रहा था किसी ने लिया है क्या, उसने बहुत इधर उधर बहुत ढूंढ रही है कि किसी ने कहीं पे मेरा प्लांट इधर उधर कर दिया होगा। तो उसने पूरा ढूंढा, अपनी मम्मी से भी पूछा तो उसकी मम्मी ने क्या बोला कि उन्हें उसके पौधे के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे पौधे कहाँ हैं, तुम्हारे प्लांट कहाँ पे, आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है, कि तुम्हारा पॉट कहाँ पे, प्लांट कहाँ पे, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो सम ऑफ द नेबर्स had been to their house the previous afternoon and had remarked at the beautiful flowers and the healthy looking plants in the pot। देखो बच्चों अभी क्या हुआ था कि प्रीवियस आफ्टरनून यानी पिछले दोपहर में कुछ नेबर्स जो थे ना वो उसके कोर्टयार्ड में आए थे वो प्लांट को देखने के लिए, और प्लांट को देख करके उन्होंने उसके बारे में कुछ भी बोला था। इतना हेल्दी प्लांट कोई देखेगा तो बिना बोले कैसे रह पाएगा। तो वो लोग भी आए थे, उन्होंने वो प्लांट के बारे में कुछ बोला था, ठीक है, पिछले दोपहर में आए थे, ठीक है। तो बट उसके बाद क्या हुआ, बट लेटर शी हैड बिन बिजी इनसाइड द हाउस एंड हैड बिन नॉट टू द कोर्टयार्ड। और फिर उसके बाद उसकी जो मम्मी है, पड़ोसी लोग आए, देखे उसको, थोड़ी बहुत तारीफ कर दी, और फिर उसके बाद जो उसकी मम्मी थी वो घर के काम करने के लिए वो अंदर चली गई। उसके बाद से तो वो फिर कोर्टयार्ड में आई ही नहीं थी, है ना। जब वो आई नहीं थी तो उनको कैसे पता कि पौधे कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो प्रीवियस आफ्टरनून के बाद से तो वो आई ही नहीं, क्योंकि वो अपना काम करने में बिजी थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया ना बच्चों। क्या होता है, जो रेवती है ना उसका जो प्लांट है वो गुम गया है। अब क्या होगा, आपको क्या लगता है कि उसका प्लांट उसको मिल पाएगा? हाँ जी हाँ, जरूर मिलेगा, ठीक है, जरूर मिलेगा, आप देखना। और जो बेस्ट प्लांट कंपटीशन है ना, ये कौन जीतेगा, तो रेवती ही जीतेगी, ठीक है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। इतनी बातें आप लोग को समझ में आई ना कि रेवती का प्लांट गुम हो चुका है। अब देखो रेवती बेचारी कितनी दुखी हो जाएगी, आप देखते जाइए बस। रेवतीज ग्रीफ न्यू नो बाउंड्स मतलब क्या, हैड नो लिमिट्स, यानी, और ग्रीफ यानी क्या होता है, जैसे कि दुख हो जाना, ठीक है। तो जो रेवती थी ना उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं था, कोई लिमिट नहीं थी, दुख के उसकी कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसने इतने प्यार से उन पौधों को पाला था, है ना। कोई भी चीज़ हम इतने प्यार से किसी को बड़ा करते हैं और वो अचानक से एक दिन गायब हो जाए या फिर कुछ खराब हो जाए तो हमें कितनी तकलीफ होती है। तो रेवती को भी ऐसे बहुत तकलीफ हो रही थी। शी वेंट अराउंड आस्किंग एवरी वन ऑफ हर नेबर्स बट नो वन हैड बीन एनी वेयर नियर द पॉट ऑफ द प्लांट्स। फिर उसने अपने पूरे पड़ोसियों से पूछा, जो भी उसके आसपास के पड़ोसी, सबसे वो पूछ रही है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। शी कुड नॉट लॉन्च अ कंप्लेंट फॉर अ पॉट ऑफ द प्लांट्स। और फिर उसके जो मतलब वो जो गमले के पौधे थे उसके बारे में वो कंप्लेंट भी तो नहीं कर सकती थी ना किसी से, है ना। फिर देखो आगे क्या होता है कि शी फेल्ट एज दो एवरीथिंग वॉज लॉस्ट। उसको ऐसा लग रहा था कि उसका सब कुछ खो गया है। उसको ऐसा क्या लग रहा था कि उसका सब कुछ, जो कुछ भी उसके पास था, सब के सब उसका क्या हो चुका है, खो चुका है। हमारे साथ भी कभी ऐसा होता है ना, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, कोई हमारी ऐसी चीज़ गुम हो जाती है ना, तो
तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हम क्या करें, ऐसा लगता है हम एकदम से दुखी हो जाते हैं, एकदम से परेशान हो जाते हैं, अरे अब क्या किया जाए, ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ लुट गया है ना। तो वैसा ही रेवती को भी लग रहा था अब क्या किया जाए, उसको लग रहा था कि सब कुछ हमने खो दिया है ना। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी स्टोरी कि आपकी कौन सी चीज़ गुमी थी या फिर खराब हो गई थी जिससे आप इतना दुखी थे। जरूर आप कमेंट करके बताना। हाँ, अभी जा करके कमेंट करो तो जल्दी से। चलो देखते हैं क्या होता है। शी डिड नॉट माइंड नॉट गेटिंग द प्राइज बट शी रियली मिस्ड हर प्लांट्स। देखो बच्चों, उसको इस बात का बुरा नहीं लग रहा था कि उसको प्राइज नहीं मिलेगा, उसको इस बात का बुरा लग रहा था कि उसके पौधे कहीं पे खो गए हैं। वो अपने पौधों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, बहुत याद कर रही थी, ठीक है, क्योंकि उसने उनको बड़े ही प्रेम से पाला था, ठीक है। उसके पौधे उसके दोस्त बन चुके थे और जो उसके म्यूजिक को क्या किया करते थे, एंजॉय किया करते थे, ठीक है। तो रेवती अभी घूम रही है, ढूंढ रही है कि मेरे पौधे कहाँ गए कहाँ गए। तो अब इसके आगे का जो है ना, आज हम यहीं पे रुकते हैं। इसके आगे का जो कुछ भी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं आपको पूरा लेसन समझाने लगी तो आप क्या हो जाते हो, बोर हो जाते हो ना पूरा इतना लंबा वीडियो देखते देखते। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग अभी आराम कीजिए और जो अगला वाला इसके आगे का है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे और उस पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो आपको ज़्यादा कहीं पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से आप लोग वो वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और सुनो, आप लोग को एक और बात बता दूं कि ये जो आपका लेसन है ना, यही नहीं, इसके आगे पीछे दाएं बाएं जितने भी लेसन हैं सबके क्वेश्चन आंसर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं मेरे इसी चैनल पे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन आंसर भी बड़ी आसानी से देख सकते हो, ठीक है। और कुछ भी अगर आपका डाउट है तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सवालों के जवाब मैं दूँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अभी हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, जितना मैंने सिखाया उतना एक बार खुद से आप पढ़ो, खुद से पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, नमस्ते।